नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार। आज से हम हिंदी की क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम काल को कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में। बच्चों, आगामी भर्ती जो आ रही हैं पुलिस की, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली हैं, जिसमें हम पूरी हिंदी को कवर करेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है बच्चों, जिसमें आज हम काल को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, काल होता क्या है? काल को हम समय भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं बच्चों? काल को हम समय भी कहते हैं। काल की परिभाषा क्या होती है? जिसके द्वारा क्रिया के होने से समय का बोध हो। क्या बच्चों? जिसके द्वारा क्रिया के होने से समय का बोध हो, उसे कहते हैं बच्चों काल कहते हैं। ठीक है बच्चों। आगे, काल के भेद कितने होते हैं बच्चों? काल कितने प्रकार का होता है बच्चों? तो काल बच्चों 3 प्रकार का होता है। जैसे कि आपको पता होगा बच्चों, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। बच्चों, भूतकाल को कहते कैसे हैं? भूतकाल का मतलब बच्चों होता है पास्ट, मतलब बीता हुआ। तो भूतकाल कहते हैं बीता हुआ समय का बोध कराता है। भूतकाल क्या कराता है बच्चों? बीता हुआ समय का बोध कराता है, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? भूतकाल कहते हैं। दूसरा होता है बच्चों आपका वर्तमान काल। वर्तमान काल को बोला जाता है प्रेजेंट, मतलब जो प्रेजेंट में चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, जिससे गुजर रहे हैं, ये उपस्थित समय का जो बोध कराता है, वर्तमान समय को जो बोध कराता है, वो कहलाता है बच्चों वर्तमान काल कहलाता है। और तीसरा जो होता है बच्चों आपका, वो होता है आपका भविष्य काल होता है। ठीक है बच्चों। भविष्य काल का मतलब जो फ्यूचर में आने वाले जो भी क्रिया होंगी बच्चों फ्यूचर में, उसके बारे में बताता है। इससे आने वाले समय का बोध कराता है, मतलब आने वाले समय का जो बोध कराएगा उसे कहते हैं बच्चों भविष्य काल। जो बीते हुए समय का बोध कराएगा बच्चों, उसे कहते हैं भूतकाल। जो वर्तमान समय का मतलब जो समय प्रेजेंट में जो समय चल रहा है, उसका जो बोध कराएगा बच्चों, वो कहलाता है आपका वर्तमान काल कहलाता है। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बच्चों भूतकाल। ठीक है बच्चों। और भूतकाल होता है बच्चों कितने? 6 प्रकार का होता है। टोटल कितने का होता है बच्चों? भूतकाल 6 प्रकार का होता है। बच्चों, अभी मैंने बताया पीछे कि भूतकाल होता क्या है। तो भूतकाल की जो परिभाषा द्वारा आपको समझनी अच्छे से, जिन वाक्यों से क्रिया का बीते हुए समय में बोध हो, जिन वाक्यों से क्रिया का बीते हुए समय का बोध हो, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? भूतकाल कहते हैं। या आप कह सकते हो बच्चों कि बीते हुए समय में क्रिया का होना ही, बीते हुए समय में क्रिया का होना ही क्या कहलाता है बच्चों? भूतकाल कहलाता है। इस प्रकार से आप कर सकते हो। ठीक है बच्चों। बच्चों, इसकी एक बात और ध्यान रखना आपको कि भूतकाल में होता क्या बच्चों? क्रिया आरंभ तो हो चुकी होती है और समाप्ति भी हो चुकी होती है। ठीक है, तो ये भूतकाल में होता है। क्रिया मतलब शुरू भी आरंभ भी हो चुकी होती है और समाप्ति हो चुकी होती है भूतकाल में। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों भूतकाल का जो प्रकार होता है आपका सामान्य भूतकाल होता है। तो सामान्य भूतकाल की परिभाषा क्या होती है बच्चों? सामान्य भूतकाल में यह कभी भी ज्ञात नहीं होता कि क्रिया कब हुई थी। ठीक है बच्चों, मतलब सामान्य भूतकाल में ये कभी भी ज्ञात नहीं हो सकता कि क्रिया कब शुरू हुई है बच्चों, कब हुई है। ठीक है, जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल पे ध्यान देते हैं कि राम ने अखबार पढ़ा। तो बच्चों राम ने अखबार पढ़ा, बच्चों पहले पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन ये नहीं पता कब पढ़ा था। ठीक है, तो भूतकाल में क्रिया हुई है। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण आपका, सूरज विद्यालय गया। तो बच्चों विद्यालय जा चुका है पहले से सूरज सॉरी बच्चों सूरज, तो क्रिया हो चुकी है, और जिसमें क्रिया हो चुकी होती है वो क्या कहलाती है बच्चों? भूतकाल कहलाता है। ठीक है, तीसरा बच्चों आपको, सोनम ने बाबू को पत्र लिखा। सोनम ने बाबू को पत्र लिखा, तो बच्चों लिख दिया पत्र, तो मतलब भूतकाल का ये भी सेंटेंस। चौथा बच्चों, मैंने मोमोज खाए। क्या बच्चों? मैंने मोमोज खाए, तो बच्चों ये भी क्रिया हो चुकी है। सीता गई। ठीक है, तो सीता बच्चों भूतकाल की बात कर, सीता जा चुकी है, मतलब क्रिया हो चुकी है। इस प्रकार से आपको मतलब कहने का मतलब बच्चों ये है, भूतकाल सामान्य भूतकाल होता क्या है कि सामान्य भूतकाल में यह कभी भी ज्ञात नहीं होता कि क्रिया कब हुई है। ठीक है, हो चुकी होती है क्रिया। उसी प्रकार से बच्चों दूसरा भूतकाल का प्रकार आपको पढ़ना है, आपको
आसन भूतकाल। आसन भूतकाल होता क्या बच्चों, जिससे क्रिया का अभी अभी होने का पता चले कि क्रिया बिल्कुल अभी हुई है। ठीक है बच्चों, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि राम ने अखबार पढ़ा है, तो राम ने अखबार अभी पढ़ा बच्चों, जैसे कि बिल्कुल क्रिया इसमें अभी अभी होने का बोध होता है बच्चों, पता चलता है। सूरज विद्यालय गया है, तो अभी गया है। ठीक है। सोनम ने बाबू को पत्र लिखा है, तो अभी लिखा होगा। ठीक है, क्रिया हो चुकी है लेकिन कुछ समय पहले हुई है। ठीक है, उसी प्रकार से मैंने मोमोज खाए हैं, तो अभी खाए होंगे। ठीक है, सीता गई है। ठीक है, तो आसन भूतकाल में क्या होता है, क्रिया बिल्कुल अभी अभी हुई होती है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, आसन भूतकाल कहते हैं। ठीक है बच्चों, भूतकाल का बच्चों तीसरा प्रकार पूर्ण भूतकाल। बच्चों पूर्ण भूतकाल कहते किसे हैं, पूर्ण भूतकाल उसे कहते हैं बच्चों जिससे क्रिया का बहुत समय पहले होने का बोध हो, मतलब क्रिया बहुत समय पहले हो चुकी होती है। जो क्रिया अभी अभी होगी तो बच्चों कैसा भूतकाल होगा, अभी मैंने आपको बताया आसन भूतकाल होगा। और क्रिया अगर बहुत समय पहले हो चुकी होती है तो बच्चों कैसी होगी, पूर्ण भूतकाल होगा। ठीक है, जैसे कि आपका फॉर एग्जाम्पल आपका राम ने अखबार पढ़ा था, राम ने अखबार पढ़ा था, तो बच्चों काफी समय पहले क्रिया हो गई है, तो वो कहलाएगा आपका पूर्ण भूतकाल कहलाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से सूरज विद्यालय गया था, तो सूरज विद्यालय गया बच्चों। उसी प्रकार से अगला नेक्स्ट आपका सोनम ने बाबू को पत्र लिखा था, तो क्रिया बहुत समय पहले हुई है, तो बच्चों बहुत समय पहले क्रिया होगी तो पूर्ण भूतकाल होगा। और क्रिया कुछ समय पहले हुई होगी तो बच्चों कैसी क्रिया, कैसा काल होगा बच्चों, वो आसन भूतकाल होगा। ध्यान रखना इस बात का। जैसे कि आपका डी है आपका मैंने मोमोज खाए थे, तो काफी समय पहले खाए, क्रिया भूतकाल की है लेकिन काफी समय पहले खाए, तो कैसी क्रिया होगी बच्चों, पूर्ण भूतकाल होगी। जैसे कि आपका अगला एग्जाम्पल है आपका सीता गई थी, तो सीता गई थी तो पहले गई है बच्चों। ठीक है, उसी प्रकार से आपका अगला प्रकार। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों वीडियो अच्छे लगे, देखो बच्चों हम हिंदी को बिल्कुल फ्री में पूरी हिंदी को कवर करेंगे, बिल्कुल टॉपिक वाइज। डेली आपको हिंदी की एक टॉपिक मिलेगा आपको, जिसमें आज हम काल को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी कराई जाएगी टॉपिक वाइज। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो या कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है बच्चों, जैसे कि भूतकाल का चौथा प्रकार अपूर्ण भूतकाल। तो बच्चों अपूर्ण भूतकाल का मतलब होता है बच्चों कि इसकी क्रिया में रहा था, रहे थे मिलेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे राम अखबार पढ़ रहा था। ठीक है, तो बच्चों अपूर्ण भूतकाल में ये चीज जरूर मिलेगी बच्चों, क्रिया में रहा था, रहे थे और रहे थे। सूरज विद्यालय जा रहा था, मतलब अपूर्ण है बच्चों, अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, अपूर्ण का मतलब पूरी नहीं हुई क्रिया, अपूर्ण का मतलब अधूरी क्रिया। ठीक है, तो उसी प्रकार से तीसरा आपका सोनम बाबू को पत्र लिख रही थी, तो कहीं ना कहीं बच्चों लिख रही थी मतलब पहले लिख रही थी, तो भूतकाल की बात हो रही है, लेकिन अपूर्ण है बच्चों ये। ठीक है, अपूर्ण। उसी प्रकार से बच्चों चौथा आपका मैं मोमोज खा रहा था। ठीक है, खा रहा था क्रिया चल रही है लेकिन हो चुकी है पहले उसमें। ठीक है, उसी प्रकार से आपका चौथा सीता जा रही थी। अगला आपका पूजा अपने भाई को खाना खिला रही है। तो बच्चों इतना याद रखना आपको कि अपूर्ण भूतकाल में क्या होगा बच्चों, रहा था, रहे थे, रही थी और रहे थे मिलेगा बच्चों। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है बच्चों, प्रकार 5 पर आ जाइए बच्चों, भूतकाल के प्रकार 5। तो भूतकाल का 5वां प्रकार होता है बच्चों संदिग्ध भूतकाल। तो बच्चों क्रिया के साथ इसमें क्या होगा, क्रिया के साथ ता होगा, ती होगी और ते होंगे बच्चों। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है आपका राम अखबार पढ़ता होगा, तो अखबार पढ़ता होगा, तो बच्चों पढ़ना एक क्रिया हो गई, पढ़ना एक क्रिया हो गई, पढ़ना एक क्रिया हो गई, और क्रिया के साथ क्या है बच्चों, ता होगा। ठीक है, जैसे सूरज विद्यालय जाता होगा, तो जाना एक क्रिया हो गई। ठीक है बच्चों, ता होगा। उसी प्रकार से अमन नाचता होगा, नाचना एक क्रिया हो गई,
तो ता होगा। तो बच्चों इतने याद रखना, क्रिया के साथ ता होगा, ती होगी और ते होंगे, ये जरूर मिलेगा बच्चों संदिग्ध भूतकाल में। ठीक है, मोहन दिल्ली जाता होगा। संदिग्ध का मतलब बच्चों किसी चीज का मतलब क्लियर नहीं होना। संदिग्ध का मतलब ये होता है मतलब क्लियर नहीं होता है बच्चों। ठीक है, जैसे कि आपका सीता गई होगी, अब गई है या नहीं गई अभी आप बता नहीं सकते कि गई है नहीं गई है, तो संदिग्ध में ये चीज है ना। भूतकाल में रहेगा कि बीता हुआ भूतकाल होता है, लेकिन संदिग्ध में रहता है कि गई या नहीं गई, कहीं ना कहीं डाउट में रहता है। ठीक है, उसी प्रकार से आपका रहता है, उसी प्रकार हमारी वर्दी सिलती होगी। तो अभी ये नहीं पता सिली गई है या नहीं सिली गई, सिलती होगी, एक संभावना है। ठीक है, संदिग्ध में है। ठीक है, उसी प्रकार से आपका कि मोहन दिल्ली गया होगा, अब ये नहीं पता गया होगा या नहीं गया होगा। ठीक है, तो उस प्रकार से संदिग्ध भूतकाल आपका ये पूरा हुआ। ठीक है बच्चों, उसके बाद आते हैं बच्चों भूतकाल का आपका छठा प्रकार क्या होता है। तो बच्चों भूतकाल का छठा प्रकार होता है आपका हेतु मद भूतकाल होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें क्रिया होने वाली थी परंतु हुई नहीं और समय भी बीत गया। ठीक है, ये इसकी परिभाषा होती है। ठीक है बच्चों, मतलब इसमें क्रिया होने वाली थी परंतु हुई नहीं है और समय बीत गया। ठीक है, जैसे कि बच्चों आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा, उदाहरण से, अगर तुम कोशिश करती तो जरूर सफल होती, अगर तुम कोशिश करती तो जरूर सफल होती। मैंने क्या बताया बच्चों, इसमें क्रिया होने वाली थी परंतु हुई नहीं। मतलब कहने का मतलब बच्चों ये है, अगर तुम कोशिश करती मतलब क्रिया अगर होती, ठीक है, लेकिन हुई नहीं। ठीक है, तो अगर तुम कोशिश करती तो जरूर सफल होती। तो कहीं ना कहीं बच्चों इस बात का ऐसे इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हो कि इसमें बच्चों हेतु में बच्चों इस प्रकार से भी आ सकते हो कि इसमें बच्चों मिश्र वाक्य होगा और दोनों क्रियाएं भूतकाल की होंगी। ठीक है, मतलब एक दूसरे पर निर्भर भी होती हैं बच्चों हेतु में। ठीक है, एक दूसरे पर दोनों क्रिया बच्चों निर्भर होंगी, एक दूसरे पर बच्चों निर्भर। देखो जैसा अगले पे आ जाइए बच्चों, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो पहला वाला वाक्य दूसरे वाले वाक्य पर ऊपर निर्भर है, तो उसी प्रकार से यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। ठीक है, तो मतलब क्रिया मतलब पहले की बात कर रहा है। ठीक है, तो दोनों वाक्य एक दूसरे पर निर्भर होंगे और भूतकाल का मतलब पहले समय में बीती हुई क्रिया होनी चाहिए। जैसे कि आपका तीसरा है आपका, अगर तुम पढ़ते तो जरूर पास होते। ठीक है, पढ़ते तभी तो पास होते, क्रिया तो बीत चुकी है। ठीक है, उसी प्रकार से आपका अगर राम पत्र लिखता तो सीता जरूर जवाब देती, लिखता तभी तो जवाब देती नहीं। तो क्रिया एक दूसरे पर निर्भर है, जब क्रिया एक दूसरे पर निर्भर होगी और दोनों क्रिया कैसी हैं आपकी बच्चों, मतलब बीते हुए समय को दर्शा रही है। अगला आपका सीता जाती है, सीता जाती है। ठीक है, मतलब इसमें भी क्लियर नहीं बता सकते कि कहते हो तो सीता जाती तो ये काम होता उस प्रकार से। ठीक बच्चों, तो बच्चों हमने भूतकाल के 6 प्रकार हमने पढ़े हैं। उसके बाद आगे आ जाइए बच्चों वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल बच्चों हम टॉपिक वाइज हिंदी को कवर करेंगे, टॉपिक वाइज। जैसे कि एक वीडियो में जैसे काल हो गए आपके, उसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ नया टॉपिक मिलेगा। और लेकिन पूरी हिंदी को हमें कवर करना है, क्योंकि कुछ समय में आप पुलिस की वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों, आप इसमें पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। जैसे हिंदी हुआ बच्चों, मैथ हुआ और आपकी रीजनिंग हुई। ठीक है, और जीके का एक ऐसा पोर्शन है बच्चों, आप जीके कितना भी पढ़ लो कम ही कम है। ठीक है, तो कोशिश करो कि जिसका एक लिमिट सिलेबस है तो उसमें ज़्यादा कोशिश करो नंबर लाने की। ठीक है बच्चों, और यूपी पुलिस में भी आपको पता है जैसे कि बच्चों यूपी पुलिस में अगर ये तीन सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं, ठीक है, मैथ, रीजनिंग और हिंदी, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा बच्चों। कितना भी पढ़ने वाला बच्चों, जीके में 19-20 मतलब इतना 1 या 2 का अंतर रहता है। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से आपको हिंदी कवर करनी है, विद इसकी प्रैक्टिस भी करा जाएगी आपको। ठीक है, तो दूसरा काल हम पढ़ते हैं बच्चों वर्तमान काल। तो वर्तमान काल बच्चों कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है बच्चों। वर्तमान काल के बारे में तो आपको पता ही है, वर्तमान काल का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट का मतलब जो चल रहा है समय में ना, चल रहे समय को क्या कहते हैं बच्चों, वर्तमान काल करें। इसमें क्या होता है बच्चों, वर्तमान काल में क्या होता है, क्रिया जहां जारी
हो और समाप्त नहीं हो, मतलब क्रिया जारी तो हो चुकी होती है बच्चों लेकिन समाप्त नहीं हुई होती है। ठीक है, जैसा कि है इस परिभाषा पर आ जाइए। वह वाक्य जिसके द्वारा क्रिया के गुजर रहे समय को या उपस्थित समय के होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, आगे बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि वर्तमान काल कितने प्रकार का होता है बच्चों, 5 प्रकार का होता है। तो इसमें भी सबसे पहले वर्तमान का सामान्य वर्तमान काल होगा। कौन सा बच्चों, सामान्य वर्तमान काल होगा। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल होगा वर्तमान काल में। अब बच्चों इसमें क्या होगा, सामान्य वर्तमान होता क्या है। ठीक है, या तो बच्चों इस प्रकार से आप याद रख सकते हो कि मूल क्रिया में, मूल क्रिया कहते कैसे बच्चों, क्रिया का सबसे छोटा रूप मूल क्रिया क्रिया कहलाती है। ठीक है, मूल का जैसे जिसे तोड़ा ना जा सकता है। ठीक है, मूल क्रिया कहलाती है। अगर मूल क्रिया में, ठीक है बच्चों, जैसे कह सकते हैं हम कोई बच्चों मूल क्रिया है, मूल क्रिया में अभी मैंने बताया बच्चों मूल क्रिया क्या होती है, क्रिया का सबसे छोटा रूप जिसके टुकड़े न किया या खंड ना किया जा सकता वो मूल क्रिया कहलाती है। मूल क्रिया के साथ आपको ता, ती, ते, ठीक है, ये मिलेगा। ता है, ती है, ते है। ठीक है बच्चों, ये चीज आपको देखने को मिलेगी मूल क्रिया में। जैसे इसमें दिया ता है, ती है और ते है मूल क्रिया के साथ। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ बच्चों आ जाइए, उदाहरण पर आ जाइए। राम अखबार पढ़ता है, तो राम अखबार पढ़ता है, क्रिया कैसी है बच्चों, प्रेजेंट में पढ़ता है। अब एक बताओ बच्चों, पढ़, ये पढ़, तो पढ़ कैसी क्रिया बच्चों, मूल क्रिया, क्योंकि पढ़ से छोटी तो कोई क्रिया हो नहीं सकती ना। और मूल क्रिया का मतलब कहते हैं इसे तोड़ा ना जा सकता। ठीक है बच्चों, कि पढ़ से छोटी क्रिया हो ही नहीं सकती। तो मूल क्रिया के साथ बच्चों आपको क्या मिलेगा, या तो बच्चों ता है, ती है या ते है मिलेगा। तो इसमें क्या मिला बच्चों, ता है। ठीक है, तो राम अखबार पढ़ता है। ठीक है, उसी प्रकार से आगे नेक्स्ट आपका सूरज विद्यालय जाता है, तो जा क्या हो गया, क्रिया हो गई, और जा से छोटी तो बच्चों क्रिया नहीं हो सकती। ठीक है, मूल क्रिया हो गई है, तो ता है। उस प्रकार से इतना याद रखना बच्चों कि मूल क्रिया के साथ ता है, ती है और ते है, ये चीज आपको मिलेगी। बच्चों टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, टॉपिक के बाद सीधे प्रैक्टिस भी कराई जाएगी अच्छे से। ठीक है, उसी प्रकार से आपका तीसरा बच्चों, सोनम बाबू को पत्र लिखती है, तो लिख, लिख एक क्रिया हो गई बच्चों, लिख क्या हो गई, एक क्रिया हो गई। ठीक है, लिख हो गई क्रिया, और क्रिया के साथ क्या लगा हुआ बच्चों, ती है, तो सोनम बाबू को पत्र लिखती है। ठीक है, लिख रही है ना बच्चों, लिखती है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि वर्तमान काल में क्या होता है बच्चों, क्रिया आरंभ तो हो चुकी होती है लेकिन समाप्त नहीं होती बच्चों वर्तमान काल में, मतलब शुरू हो जाती है स्टार्टिंग से। ठीक है, जहां क्रिया जारी हो जाए और समाप्त ना हो वही तो वर्तमान काल कहलाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, समझ में आए बात। आगे बच्चों तीसरा क्या है आपका, सॉरी चौथा क्या है, रेखा और सिंपल। सिंपल चिपकने से बहुत डरती है। ठीक है, डरती है, तो डर एक क्रिया हो गई, और ती है। ठीक है, यह पढ़ता है, यह पढ़ता है। ठीक है, तो पढ़ता है, ता आ गया। तो बच्चों इतने याद रखना आपको, ता है, ती है, ते है। ये बच्चों इस प्रकार से जो दिनचर्या होती है ना, जो हमारी दिनचर्याएं होती हैं, ठीक है, आदतें होती हैं, वो सामान्य वर्तमान काल में आती हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आते हैं बच्चों अपूर्ण वर्तमान काल में आते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल होता क्या है बच्चों, जब क्रिया वर्तमान समय में जारी रहे, जब क्रिया वर्तमान समय में जारी रहे वो कहलाती है बच्चों अपूर्ण वर्तमान काल की। जैसे कि बच्चों आप कह सकते हो राम अखबार पढ़ रहा है। ठीक है, अगर राम अखबार पढ़ रहा है, तो बच्चों इसमें क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया बच्चों, अगर मूल क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है, तो मिलेगा क्या समझ, सामान्य वर्तमान काल होगा। अगर आपको मूल क्रिया के साथ बच्चों, अगर मूल क्रिया के साथ अगर आपको रहा है, रही है या रहे हैं, ये चीज आपको मिल रहा है क्या बच्चों, या तो बच्चों मिलेगा आपको रहा है,
रही है, ठीक है, या रहे हो। इस प्रकार से आपको बच्चे मिले। अगर मूल क्रिया के साथ रहा, रही, रहे अगर दिखाई दे रहा है तो कैसा होगा बच्चों? अपूर्ण वर्तमान काल होगा। अगर ताती की बात करेगा तो सामान्य वर्तमान काल होगा। बात समझाइए अच्छे से। जैसे कि हम पहले उदाहरण पर जाते हैं बच्चों, राम अखबार पढ़ रहा है, तो रहा है, और पढ़ एक क्रिया होगी, मूल क्रिया, तो रहा है, तो राम अखबार पढ़ रहा है। दूसरा आपका सूरज विद्यालय जा रहा है। तीसरा आपका सुनीता अपने पिताजी को पत्र लिख रही है, तो लिख रही है ना बच्चों, तो क्रिया क्या है? जारी है ना, वर्तमान समय में, कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। जैसे कि फोर्थ आपका वे अपने गांव जा रहे हैं, वे अपने गांव जा रहे हैं, तो इतना याद रखना बच्चों, अगर मूल क्रिया के साथ ता, ती, ते दिखाई दे तो कैसी क्रिया होगी बच्चों? सामान्य वर्तमान काल होगी। अगर मूल क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे, तो कैसी क्रिया होगी बच्चों? अपूर्ण वर्तमान काल होगी, ठीक है बच्चों। जैसे कि लास्ट इसका उदाहरण आपका, यह पढ़ रहा है, क्रिया समाप्त नहीं हुई है, चल रही है वर्तमान समय में। अगर क्रिया समाप्त ना हो, वर्तमान समय में चले, तो कैसी कहलाती है? अपूर्ण वर्तमान काल कहलाती है। अच्छे समझाया बच्चों, ठीक है। अगले काल पे चलते हैं, इसके तीसरा वर्तमान काल, ठीक है बच्चों। तीसरे वर्तमान काल पा जाइए बच्चों, संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध का तो मतलब आपको पता है, क्योंकि संदिग्ध में रहे, क्लियर ना हो, डाउट में रहना, वो कहलाता है आपका संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है, ठीक है बच्चों। बच्चों संदिग्ध वर्तमान काल की एक मैं आपको पहचान बता देता हूं। संदिग्ध वर्तमान की पहचान क्या होती है कि मूल क्रिया के साथ बच्चों, मूल क्रिया के साथ, अगर मूल क्रिया के साथ बच्चों आपको ता होगा, देखो बच्चों ये लिखो, ता होगा, ती होगी या ते होंगे, तो कैसे कर रहे होगे बच्चों? संदिग्ध वर्तमान काल होगी। अच्छे से समझ में आया? ता होगा, ती होगी या ते होंगे, तो कैसे करें बच्चों? परिभाषा याद करने का आपको आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा ये देखना आपको कि इसकी कंडीशन क्या है। कंडीशन तभी याद रह सकती है बच्चों जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक वो चीज़ें याद नहीं रहने वाली, ठीक है बच्चों। पढ़ते तो सब है, ठीक है, पढ़ते तो सब है, ठीक है, लेकिन जो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा वही बच्चा सिलेक्शन लेकर जाता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जरूरी प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस से चीज़ें याद रहती हैं, बिना प्रैक्टिस से चीज़ें याद नहीं रह सकती आप, ठीक है। किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। तो संदिग्ध वर्तमान सामान्य वर्तमान से बनते हैं, इतने आपको याद रखना। संदिग्ध वर्तमान काल जो बनते हैं आपके सामान्य वर्तमान काल से बनते हैं। और सामान्य वर्तमान काल की मैंने पहचान क्या बताई थी बच्चों कि मूल के रे के साथ ता है, ती है या ते है लगता है उसके आगे, सॉरी लास्ट में, सामान्य वर्तमान काल। इसमें क्या होगा बच्चों, या तो आप इस प्रकार से कर सकते हो, सामान्य वर्तमान काल में ता होगा, ती होगी या ते होंगे, शब्द जोड़कर ही संदिग्ध वर्तमान काल बनता है, ठीक है। जैसे कि या आप इस प्रकार से एक नोट में एक चीज याद रख सकते हो कि संदिग्ध वर्तमान काल में संशय की स्थिति बनी जाती है, मतलब डाउट वाली स्थिति बन जाती है। कहने का मतलब इसका सीधा सही है कि क्लियर नहीं होती कोई भी चीज। संदिग्ध आप पढ़ सकते हो ना, ठीक है। कहते हैं एक संदिग्ध मिला, आपने न्यूज में भी पढ़ते होगे, आप देखते भी होगे कि एक संदिग्ध मिला। संदिग्ध का मतलब जिसकी कोई मतलब पहचान ना हो, ठीक है, वो संदिग्ध कहलाता है, डाउट में रहे कोई भी चीज, ठीक है। जैसे कि देखो पहले उदाहरण पा जाइए। पहला उदाहरण जो होगा आपका, शेर दहाड़ता होगा, शेर दहाड़ता होगा, तो ता होगा आ गया ना बच्चों, दहाड़ता होगा। अब क्लियर नहीं है कि दहाड़ता है नहीं दहाड़ता, ठीक है। दूसरा आपका कि राम पढ़ता होगा, आप क्या पता राम पढ़ रहा है नहीं पढ़ता होगा, ऐसे भी हो सकता है बच्चों, फोन भी चलाता होगा वो, ठीक है, पढ़ता भी होगा नहीं, अब डाउट में है कोई भी चीज। तीसरा आपका हो जाए राधा नाचती होगी, अब पता नहीं राधा नाचती नहीं, डाउट में। राम गाना गाता होगा, तो कहीं नहीं कहीं बच्चों इतना याद रखना, अगर आपको सामान्य वर्तमान काल याद है तो संदिग्ध आराम से कर सकते हो, कि संदिग्ध आराम से कर सकते हो, क्योंकि वर्तमान काल से, सामान्य वर्तमान काल से संदिग्ध वर्तमान काल बनता है, ठीक है। अच्छे से समझ आया, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। अगर बच्चों वीडियो समझ में आ रही हो, अगर टॉपिक आपको समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों वीडियो को शेयर करना, ठीक है बच्चों। आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरी कि सारे टॉपिक क्लियर कराने बच्चों, हिंदी में पूरी हिंदी कंप्लीट करानी है बच्चों, साहित्य भी और आपका व्याकरण भी पूरी हिंदी कंप्लीट करानी है आपको टॉपिक वाइज।
चौथा आपका संभाव्य वर्तमान काल। तो संभाव्य वर्तमान काल क्या होता है बच्चों? संभाव्य वर्तमान काल अपूर्ण वर्तमान काल से बनते हैं। किससे बनेंगे बच्चों? अपूर्ण वर्तमान काल से बनते हैं आपको। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है। अपूर्ण में क्या होता है बच्चों? अपूर्ण में क्या आता है बच्चों? रहा है, रही है, रहे मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या होगा, जो अपूर्ण वर्तमान काल होगा ना, उसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, शब्द जोड़कर ही संभाव्य वर्तमान काल बनते हैं। ठीक है, जैसे राधा नाच रही होगी, ठीक है, रही होगी। ठीक है, अगर बच्चों ये हो राधा नाच रही है, ठीक है, तो कैसे होगा? अपूर्ण होगा। अब मैं अगर इसमें जोड़ देता हूं कि राधा नाच रही होगी, कि संभाव्य क्लियर नहीं, इसमें भी बच्चों संशय बना रहता है। अगर होगी की जगह है आता तो कैसा होता बच्चों? अपूर्ण होता। अगर होगी आएगा तो कैसा होगा? संभाव्य होगा। होगी, होगा या होंगे तो कैसा आएगा बच्चों? संभाव्य वर्तमान काल आएगा। जैसे शेर दहाड़ रहा होगा, क्लियर नहीं है, दहाड़ रहा होगा। अगर मैं बोलूं शेर दहाड़ रहा है, शेर दहाड़ रहा है, तो बच्चों रहा है, तो रहा किस में आता है? अपूर्ण में आता है। ठीक है, अगर होगा लग जाएगा तो संभाव्य वर्तमान काल में होगा। ठीक है, जैसे अगला तीसरा आपका कि वह अपने पिताजी को पत्र लिख रही होगी, लिख रही होगी, अब क्लियर नहीं, लिख रही है नहीं, कि संशय बना हुआ है। डी आपका राम गाना गा रहा होगा। ठीक है, अगर बच्चों ये होता राम गाना गा रहा है, राम गाना गा रहा है, ठीक है, तो बच्चों रहा है तो किस में आता बच्चों? अपूर्ण में आता। अगर होगा होगा तो क्या होगा बच्चों? संभाव्य वर्तमान में काल। अगर बच्चों समझ में नहीं आया तो पीछे वीडियो दोबारा देख सकते हो आप अच्छे से। ठीक है बच्चों, आगे बच्चों आपका पांचवा बच्चों आपका आज्ञार्थ वर्तमान काल। क्या होता है इसमें बच्चों? आज्ञार्थ वर्तमान काल में क्या होता है बच्चों? जब आदेश या हुक्म दिया जाए। ठीक है, आज्ञा का मतलब किसी का पालन करना। जब किसी को आदेश दिया जाए या हुक्म दिया जाए तो बच्चों कहलाता है आपका आज्ञार्थ वर्तमान काल कहते हैं। जैसे नाच बसंती नाच, तो किसी को ना किसी को बच्चों आप आदेश दे रहे हो, हुक्म दे रहे हो ना, कि हाँ ये चीज कर, ये करो ये चीज। ठीक है बच्चों, राम तू नाच, ठीक है, आज्ञा मतलब आदेश दे रहे हो ना। और जहां आदेश दोगे बच्चों कैसा काल कहलाएगा आपका? ठीक है, आज्ञा अर्थ कहलाएगा आपका। धर्मेंद्र तू नाच, दरवाजा बंद कर दो, तो कहीं ना कहीं किसी बच्चों को हुक्म दे रहे हो, आदेश दे रहे हो। ठीक है, तो वो आज्ञा का पालन करेगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों? आपका आज्ञा अर्थ वर्तमान काल कहलाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बच्चों देखो, अब काल के आते हैं हम तीसरे प्रकार पर। तीसरा प्रकार क्या होता है बच्चों? भविष्य काल। बच्चों ये मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है ये भी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों भविष्य काल की परिभाषा क्या होती है? भविष्य का मतलब फ्यूचर, आने वाले समय के बारे में बताया जाए, मतलब आने वाले समय में कार्य का होना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, सॉरी भविष्य काल कहते हैं, सॉरी बच्चों, मतलब आने वाले समय में कार्य का होना पाया जाता है, उसे कहते हैं बच्चों भविष्य काल कहते हैं। या आप इस बार इस प्रकार से भी याद रख सकते हो बच्चों भविष्य काल, और किस प्रकार से याद कर सकते हो? जब क्रिया का आने वाले समय में होना बोध हो, इस प्रकार से भी याद कर सकते हो। आगे और किस प्रकार से याद कर सकते हो? ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है कि वाक्य में क्रिया ना तो आरंभ होती और ना ही समाप्त होती। इसमें भी क्या होता है बच्चों? भविष्य काल में। ठीक है, जैसे कि देखो भविष्य काल के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, जो चौथा जो भेद माना गया बच्चों, उसे माना गया आपको आज्ञार्थ। अभी मैंने आपको पीछे बताया था आज्ञार्थ भविष्य काल क्या होता है। इसमें मतलब आज्ञा मतलब आदेश देना, इसे चौथा माना गया। ठीक है, तो हम पहले इसके प्रकार पर आते हैं कि सामान्य भविष्य काल होता क्या बच्चों? सामान्य भविष्य काल होता क्या? अच्छे से हमें पढ़ना आपको कि वो सामान्य भविष्य काल होता क्या है। ठीक है बच्चों, अब देखो सामान्य भविष्य काल होता क्या है। देखो बच्चों, सामान्य भविष्य काल मतलब क्रिया के जिस रूप से, फिर डेफिनेशन आप तो बहुत ध्यान से सुनना, क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में, मतलब क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में सामान्य तरीके से होने का बोध हो। जो दोबारा समझो अच्छे से, क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में
सामान्य तरीके से होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं बच्चों? सामान्य भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, या बच्चों अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो कैसे याद कर सकते हो बच्चों? क्रिया के साथ आपको हेगा, एगा, एगी, एगे के साथ क्रिया मिलेगी, मतलब मूल क्रिया मिलेगी बच्चों आपको, मतलब मूल क्रिया मिलेगी। और मूल क्रिया के साथ बच्चों कह सकते हैं कि इसमें क्या मिलेगा बच्चों? गा गी गे मिलेगा, गा गी गे मिलेगा। ठीक है, गा गी या गे, इस प्रकार से भी आ सकते हो। ठीक है, अगर ए का किस प्रकार से पढ़ना, देखो एक ही मात्रा आ रही है बच्चों, यहाँ एक ही मात्रा आ रही है गा। जैसे राम पुस्तक पढ़ेगा, राम पुस्तक पढ़ेगा, तो बच्चों कहीं ना कहीं फ्यूचर की बात, आने वाले समय की बात कर रहा है, राम पुस्तक पढ़ेगा। ठीक है, तो राम पुस्तक पढ़ेगा, तो मूल क्रिया के साथ गा आया। ठीक है, अगर मूल क्रिया के साथ गा गी गे आएगा तो कैसी क्रिया होगी? सामान्य भविष्य काल होगी, या आप हेगा एगी एगे के साथ भी याद कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपका सूरज विद्यालय जाएगा। ठीक है, अब जाएगा, आने वाले समय की बात करें। सोनम पत्र लिखेगी। ठीक है, वो चौथा आपका वे बाजार जाएंगे। अगला आपका हम दरोगा, या हम दरोगा, या अब हम कांस्टेबल बनेंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। अगर मूल क्रिया के साथ गा गी गे अगर दिखाई देता है तो सामान्य भविष्य काल होगा बच्चों। अच्छे समझ में आया? ठीक है, आगे। ठीक है बच्चों, दूसरा होता बच्चों, दूसरा होता आपका संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य का मतलब संभावना होना। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या होता है आपको? संभाव्य भविष्य काल आपको कैसे याद कर सकते हो? मतलब वाक्य में क्रिया के आने वाले समय में होने की संभावना होती है। वाक्य में क्रिया के आने वाले समय में होने की संभावना होती हो, वो कैसा कहलाएगा बच्चों? मतलब आने वाले समय में क्रिया को होने की संभावना होगी, संभाव्य भविष्य काल कहलाएगा। ठीक है बच्चों, इतना याद रखना आपको। इसकी एक पहचान, आपको कुछ पहचान है आपको याद करनी है इसकी। इसकी पहचान क्या होती है बच्चों? तो वाक्य के आरंभ में या शुरू में या प्रारंभ में बच्चों आपको मिलेगा एक तो शायद, शायद ये वर्ड मिलेंगे। शायद यह मिल सकता है बच्चों, हो सकता है, हो सकता है, ये वर्ड मिल सकता है। यह बच्चों मिलेगा आपको लगता है, लगता है। यह बच्चों ये वर्ड मिल सकता है आपको संभव है, संभव है। ठीक है बच्चों, मतलब इतने याद रखना आपको। अगर वाक्य के शुरू में शायद, हो सकता है, हो सकता, या लगता है, या संभव है, अगर ये वाक्य के प्रारंभ में आपको और आपको दिखाई देता है तो आप संभावी। जैसे कि शायद राम पुस्तक पढ़ेगा, तो शायद आएगा स्टार्टिंग में, शुरू में आ गया। दूसरा शायद राम पुस्तक पढ़े, तीसरा आपका शायद सोनम पुस्तक पढ़े। तो सभी में देखो बच्चों, सभी में शायद आ रहा है आपका। ठीक है, अब हो सकता का उदाहरण क्या होगा बच्चों? हो सकता का इस प्रकार से भी हो सकता है, हो सकता है आज घर पर कोई मेहमान आएगा, हो सकता है आज घर पर कोई मेहमान आएगा। तो संभावना ना बच्चों कि आएगा या नहीं आएगा, तो फ्यूचर की बात की जा रही है। ठीक है, भविष्य की बात की जा रही है बच्चों। ठीक है, और लगता पर क्या बनेगा बच्चों? लगता पर कैसा आएगा? ठीक है, लगता पर हो सकता है बच्चों, लगता है। ठीक है, आप सभी को ये मतलब इस प्रकार से होता है, लगता है कि आज वर्षा होगी, या ये कुछ भी हो सकता है। स्टार्टिंग में मिलेगा जरूर आपको, लगता है। ठीक है, या असंभव है। संभव का क्या हो सकता है उदाहरण? संभव है, ठीक है, कि पुलिस की वैकेंसी, ठीक है, मार्च या अप्रैल तक आ जाएंगी। इस प्रकार से आप अगर वाक्य के शुरू में शायद, हो सकता, या लगता है, या संभव मिलेगा, तो बच्चों कैसा होगा आपका? संभाव्य भूतकाल होगा, सॉरी भविष्य काल होगा। आ जाइए बच्चों तीसरे प्रकार पर, भविष्य काल के हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। हेतु हेतु मध्य भविष्य काल क्या होता है बच्चों? हेतु हेतु मध्य भविष्य काल क्या होगा
तो बच्चों हेतु का मतलब क्या होता है? कारण। ठीक है, देखो इस हेतु का अर्थ जो होगा बच्चों, हेतु का अर्थ होता है बच्चों कारण, कारण होता है। ठीक है, कारण या साधन, ये भी बोल सकते हो किसी साधन के द्वारा, जब तो कोई कारण या साधन नहीं होगा, हेतु का होता है। ठीक है, तो बच्चों क्या आपको इसके कैसे याद करना आपको? ठीक है, इसमें आने वाले समय में क्रिया होने की बात की गई हो लेकिन क्रिया अभी हुई नहीं हो, ये कहते हैं बच्चों। ये आप इस प्रकार से याद कर सकते हो, मतलब इस काल के वाक्य में दो क्रिया होंगी। कैसे क्रिया होंगे बच्चों? वाक्य में दो क्रिया होंगी और दोनों क्रिया बच्चों एक दूसरे पर क्या होंगी? आश्रित होंगी। आश्रित का मतलब निर्भर होंगी। ठीक है, मतलब एक दूसरे पर निर्भर होंगी क्रिया। ठीक है बच्चों, अगर दोनों क्रिया एक दूसरे पर निर्भर है, ये आश्रित है, तो कैसे कैसे कैसा काल होगा बच्चों? हेतु हेतु मध्यवस्य काल। और क्रिया कैसे समय में होनी चाहिए बच्चों? भविष्य काल में होनी चाहिए क्रिया। जैसे कि यदि वर्षा होगी तो किसान आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं होंगे। ठीक है, तो बच्चों वर्षा होगी तभी तो बच्चों। ठीक है, क्रिया कैसे हो गई? मतलब एक दूसरे पर निर्भर है। यदि वर्षा होगी तो किसान आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं होंगे। ठीक है, तो वर्षा होगी आने वाले समय की बात कर रहा है, वो क्रिया एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है बच्चों, दूसरा बच्चों आपका, यदि तुम मुझे बुलाओगी तो मैं जरूर आऊंगा। ठीक है बच्चों, यदि तुम मुझे बुलाओगी तो मैं जरूर आऊंगा। ठीक है, अगर बच्चों अगर वो बुलाएगी तो जरूर जाएगी, तो क्रिया कहीं ना कहीं, जब तक वो बुलाएगी नहीं तो जब तक भैया आप बता सकते हो कि आप जाओगे नहीं, तो क्रिया कहीं ना कहीं एक दूसरे पर निर्भर है। तो हेतु हेतु मध्यवस्य काल क्या होता है, इतना याद रखना। हेतु हेतु मध्यवस्य काल में क्या होता है? क्रिया एक दूसरे पर निर्भर होती है और दोनों क्रिया भविष्य काल में होती है। और बच्चों एक हेतु हेतु और बताया था मैंने आपको, हेतु हेतु बताया था आपको मैंने, किसमें बताया था? भूतकाल में बताया था। उसमें भी क्रिया क्या होगा? एक दूसरे में निर्भर होंगी। वो क्रिया बीते हुए समय को दर्शाती है। समझ में आया अच्छे से? ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों भविष्य काल तीन ही प्रकार का होता है मुख्य। ठीक है, चौथा कौन सा का? चौथा अगर मालूम करता है आपको तीन ही लगाने। ठीक है, एग्जाम में आते हैं। अगर ऑप्शन में तीन ना दे, चार देता है, उस कंडीशन में आपको लगाना है ये तीन ही लगा रहा है। तीन या चार अगर दोनों देता है तो तीन को ऊपर देना। ठीक है, चार उसी कंडीशन में लगाना है जब आपको ऑप्शन में तीन नहीं दे। ठीक है बच्चों, अब इस बात ये बच्चों आगे अर्थ भविष्य काल, इसमें क्या बच्चों? आगे अर्थ कौन? मतलब किसी आगे देना। ठीक है, जैसे कि कल जयपुर आएगा। ठीक है, दूसरा आपका कल तालाब में नहाने आएगा। ठीक है, कोई ना कोई आएगा नहाने के लिए, अगर वाले समय की बात की जाए तो बच्चों इसमें एक उससे से क्या मिलता? आएगा शब्द मिलेगा आपको। कैसा शब्द मिलेगा? आएगा। आएगा, कल हमारे घर आएगा, कि आपको न पता कौन आएगा। ठीक है, मतलब कोई पता किसी से बात की जा रही है, उसी प्रकार से कल सुबह 9 बजे कोचिंग आएगा। तो बच्चों इसे याद करने की इतनी आवश्यकता भी नहीं है, इतना याद रखना, आएगा इतना मिलता है, तो तीन ही आपको याद रखना। ठीक है बच्चों ये आज हमने काल एक ही वीडियो में कंप्लीट किए हैं। अगर बच्चों आपको अगर अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना अपने दोस्तों में। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, क्योंकि हिंदी की सारी वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, बिल्कुल फुल हिंदी, साहित्य भी इसकी भी। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से ओके बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।